जी तो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद जमील। आज हम बात करेंगे शॉपिफ़ाई के हवाले से। बहुत सारे लोग जो हैं वो टिकटॉक पे आपको सेल्स दिखाते हैं, अपने स्टोर दिखाते हैं। आप क्या करते हैं, आप वीडियोस वगैरह देख के 50,000 60,000 फ़ीस पकड़ते हैं, 2 से 3 लाख रुपए पकड़ते हैं। जो लोग शॉपिफ़ाई का कहीं से भी कोर्स कर चुके हैं, वो भी इस वीडियो में कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि क्या मैं बात ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। आपको अमीर बनने का शौक़ है, आप गाड़ियों को देखते हैं, आप किसी का कोई इंस्टीट्यूट अकेडमी देखते हैं, किसी का घर देखते हैं, वो एक जो है ना बड़ी अच्छी लाइफ आपको दिखाता है, पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाता है। तो आप क्या करते हैं कि 50,000 लाख फ़ीस पकड़ के 3-4 लाख इन्वेस्टमेंट पकड़ के पहुंच जाते हैं। जी अब हमने शॉपिफाई का कोर्स करना है, अब हम भी अमीर बन जाएंगे। तो अमीर बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए कोई ये फ़र्ज़ नहीं है कि आप शॉपिफाई में काम करें, ये फ़र्ज़ नहीं है कि आप जो है वो गेस्ट पोस्टिंग पे काम करें, ये फ़र्ज़ नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग करें, ई कॉमर्स करें। ये फ़र्ज़ नहीं है चीज़ें। देखें, हर फील्ड के अंदर पोटेंशियल होता है, हर फील्ड के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव ये सारे पॉइंट्स होते हैं। तो आज हम शॉपिफाई की वो बातें जो है आप लोगों के सामने रखेंगे जो आज से पहले किसी ने नहीं रखी होंगी। क्योंकि हम अगर काम कर रहे हैं तो हमारा हक बनता है कि जो सच्चाई है वो आप लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम सच छुपाएं और आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉजिटिव पॉइंट दिखा के, आप लोगों को जो है वो स्टोर्स दिखा के, सेल्स दिखा के, आप लोगों को सिर्फ शशके दिखाएं और आप लोग इसमें काम करें, कल आपका नुकसान होता है, कल आपका पैसा बर्बाद होता है। तो ये हमारे ऊपर भी अल्लाह ताला की तरफ से भी बहुत बड़ा कल को अज़ाब होना है कि यार अगर आपको इन चीज़ों का पता था तो आपने इन लोगों को क्यों नहीं बताया। तो मैं इस बात को फ़र्ज़ समझता हूँ कि जो मेरे नॉलेज में हैं चीज़ें वो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। अगर मैं शॉपिफ़ाई की बड़ी-बड़ी बातें करता हूँ तो मेरा ये भी राइट बनता है कि अगर शॉपिफ़ाई में कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी आप लोगों को बताऊँ। अगर मैं फ्रीलांसिंग की, ई-कॉमर्स की तारीफ़ें करता हूँ तो उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो भी आप लोगों को बताऊँ। ये नहीं है कि सिर्फ़ एक चेहरा दिखाऊँ, ठीक है, दूसरा चेहरा ना दिखाऊँ। ये मुनाफ़िक की निशानी होती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जो है ना वो एक बड़े-बड़े ख़्वाब दिखाता है सिर्फ़, बाकी वो सच्चाई बयान नहीं करता। तो आज हम इसकी हकीकत आप लोगों के सामने रखेंगे कि शॉपिफ़ाई की हकीकत क्या है। सबसे पहले क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं शॉपिफ़ाई के अंदर, सेल्स देख के, स्टोर्स देख के और ये देख के कि फ़लाँ बंदे ने इतना पैसा कमाया है, चाहे उसने अकेडमी से कमाया हो, चाहे उसने ई-कॉमर्स करके कमाया हो, जैसे भी कमाया हो, तो आप उसको देख के आ जाते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है, मैं बारहा बता चुका हूँ कि जो भी आपने काम करना है, जो भी आपकी मंज़िल हो, मिसाल के तौर पे आपकी मंज़िल है शॉपिफ़ाई, तो शॉपिफ़ाई आप क्यों करना चाहते हैं? व्हाय? आप ई-कॉमर्स, आप फ्रीलांसिंग क्यों करना चाहते हैं? आपने इसका जवाब खुद को देना है कि मैं ई-कॉमर्स क्यों करना चाहता हूँ? फिज़िकल भी कारोबार हैं, ऑनलाइन भी हैं, तो मैं क्यों करना चाहता हूँ? इस बात में कोई शक नहीं है कि शॉपिफ़ाई में पोटेंशियल है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आप ई-कॉमर्स कोई भी फील्ड, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, उसमें पोटेंशियल है, आप उससे पैसा कमाते हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, वो आप लोगों को नहीं पता। जब तक नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं, वो आपको नहीं पता होंगे, तो आप इस फील्ड के अंदर धरे के धरे रह जाएँगे, आपको नहीं समझ आएगी। आप 10 दिनों में, 20 दिनों में, 25 दिनों में भाग जाएँगे। अब इसमें होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट भी अपनी बर्बाद करते हैं, फीसें भी पे कर देते हैं और हमें चीज़ों का पता नहीं होता, इसलिए हम नाकाम होते हैं। अब नेगेटिव पॉइंट्स कौन-कौन से हैं इसके? मिसाल के तौर पे आप स्टार्ट करते हैं शॉपिफ़ाई। अब मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनको सबसे पहली ये चीज़ है कि उनको एड्स चलाने का नहीं पता। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि यार सिर्फ़ और सिर्फ़ और विद प्रूफ बताया, आपके पास मोबाइल है, आप खुद चेक करें। मेरे कहने की बात तो नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक के ऐड चला के जो है ना वो कहते हैं जी बस हमारी पास सेल्स आ गई हैं, ये हो गया। अब आप ना तो टारगेट करते हैं इंस्टा की ऑडियंस को, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप देख लें कितनी सारी ऑडियंस है। आप ना तो करते हैं फेसबुक की ऑडियंस को, क्यों नहीं करते? क्योंकि मेटा के ऐड आपको चलाने नहीं आते, उसका पता नहीं है कि मेटा के ऐड कैसे चलाने हैं। तो इसमें भी लोग नाकाम हो जाते हैं। फिर आ जाती है प्रोडक्ट्स की बात।
अब आप क्या करते हैं, आप लोग प्रोडक्ट्स के साथ मोहब्बत कर लेते हैं, दिल हार बैठते हैं, आपको जो अच्छी लगती है आप कहते हैं मैंने ये बेचनी है। ऐसा नहीं होता। मार्केट में देखा जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो हमने सेल करनी है, इसका बकायदा एक क्राइटेरिया है। अगर उस क्राइटेरिया से आप हट के काम करेंगे तो फिर आप नाकाम होंगे। फिर क्या होता है कि आपने किन लोगों को टारगेट करना है, आपने कोशिश करनी है, मैं ये आपको चलें यहीं पे ही बात बता देता हूं, कोशिश करनी है आपने जो मर्द होते हैं उनको टारगेट कम करना है, आपने खवातीन को टारगेट करना है। क्यों, उसका क्या रीजन है, इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस करेंगे। उस पर प्रॉपर मैं अगर चाहूं तो 1 घंटे की भी मैं बहस कर सकता हूं कि आपने मर्दों को टारगेट क्यों कम करना है और खवातीन को टारगेट क्यों ज्यादा करना है। ठीक है, उसके काफी सारे रीजन है, लेकिन आज हम नेगेटिव पॉइंट आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं, तो ये चीजें बताना आप लोगों को जरूरी है। अब क्या होता है जी, हमें एड्स चलाना नहीं आते, हम प्रोडक्ट की हंटिंग सही तरीके से नहीं करते। ठीक है जी, हम प्रोडक्ट की सोर्सिंग सही तरीके से नहीं करते। अब जितने लोग सिखाने वाले होते हैं या तो उनका एक्सपीरियंस बहुत कम होता है, उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया है, थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद आप आ जाते हैं मार्केट्स के अंदर। सबसे पहले जब भी आपने शॉपिफाई के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर कदम रखना है, सबसे पहले बिजनेस को पढ़ें कि बिजनेस के क्या तरीकाकार है, बिजनेस को मैंने कैसे मैनेज करना है, मैंने अपने क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी है। जब आपको क्लाइंट हैंडल करना नहीं आता, जब आपको कोरियर हैंडल करना नहीं आता, जब आपको प्रोडक्ट हंटिंग नहीं आती, और जब आपको ये नहीं पता होता कि मैंने प्रोडक्ट सेल कौन सी करनी है या इसको सोर्स कहां से करना है, तो फिर आप इस फील्ड के अंदर नाकाम होते हैं और आप इस फील्ड, ये आपको धक्के मार के निकाल देती है ये फील्ड। जब आपको ये पता होता है कि यार मैंने क्या करना। अब देखें, मिसाल के तौर पे एक बंदा है जी, वो टिकटॉक पे ऐड चला रहा है। वो क्या होता है कि वहां पे आप कम से कम जो है ना वो $10-20 के ऐड चलाते हैं, $10 कम से कम डिपॉजिट होता है। ठीक है जी, $20 दिहाड़ी के आपके ऐड चल जाते हैं। अब $20 कम से कम 6,500 7,000 के बनते हैं। जब 7,000 रुपए एक बंदा कम से कम लगाता है, या 6,000 लगाता है, 5,000, तो उसकी अगर सेल्स कम आती है तो वो घबरा जाता है, वो कहता है बस यार मैं जो है ना अब गया। अब दूसरी बात ये होती है कि फेसबुक के ऐड हम कम से कम 300-400 रुपए में चला लेते हैं। चले हम बजट जो हमें फेसबुक कहता है हमें कम से कम 1,000 डेली का बजट रखना चाहिए। वहां पे क्या होता है कि आप 2 दिन ऐड चलाते हैं, उसके बाद कहते हैं यार मुझे सेल्स नहीं आ रही। फेसबुक के अंदर कम से कम आपको 7 दिन 8 दिन ऐड चलाने होते हैं, उसके बाद जाके फेसबुक उस ऑडियंस को टारगेट करता है जो उसके हिसाब से होती है। क्योंकि फेसबुक जो है वो उसका एल्गोरिदम बहुत अच्छा है, बहुत जो है ना वो मजबूत सिस्टम है। क्योंकि फेसबुक, मेटा आप खुद देख ले, इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप ये आपस में जो है सारे मर्ज हैं। तो अब इसकी जितनी भी ऑडियंस है उसको फेसबुक को कैच करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, थोड़ा वक्त चाहिए होता है। आप कहते हैं जी मैं जाऊं और बस ऐड चलाऊं, दूसरे दिन सेल्स स्टार्ट हो जाए। अब जब सेल्स आ भी जाती हैं उसके बाद कौन कौन से ऐसे मसले हमारे लिए पैदा होते हैं, हम उन सेल्स को हैंडल नहीं कर सकते। हमें नहीं पता होता कि यार बस सेल्स आएंगी और मैं यहां से प्रोडक्ट उठा के कोरियर को दे दूंगा और बस वो निकल जाएगा। भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। सेल्स जब आपकी आती हैं उसके बाद आपने क्लाइंट के साथ रब्ता करना होता है। अगर मैं कहता हूं कि 20 ऑर्डर्स अगर आपके दिन के आ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, इनफ है। एक बंदा टोटल इतने हैंडल कर सकते हैं, ये भी ज्यादा है। अब क्या होता है, हम धड़ाधड़ जो है वो भेजना शुरू कर देते हैं। यार आपने मैक्सिमम डिलीवरी करनी होती है, यानी 80% 90% तो आप कोशिश करें आप डिलीवर करें ऑर्डर। आप कहते हैं जी दिन की 60 ऑर्डर आ गए हैं, 70 ऑर्डर आ गए हैं, 150 ऑर्डर आ गया, बस उठाओ और कोरियर को पकड़ा दो। ऐसा नहीं होता। कई लोग आते हैं, वो ऑर्डर देते हैं और उसके बाद कहते हैं जी बस नहीं, हमने तो लेनी ही नहीं है। कई ऐसे ढीठ लोग होते हैं, लेके कॉल कंफर्मेशन पे भी लेके वो जो है ना घर मंगवा भी लेते हैं, फिर कहते हैं जी हमने ऑर्डर नहीं किया। ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये सारी चीजों को फेस करना पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। अगर आपने ई कॉमर्स करना है तो ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। फिर कोरियर है, मेन चीज होती है कोरियर। कोरियर इस रीढ़ की हड्डी है शॉपिफाई ई कॉमर्स की। अब कोरियर आपको पता ही नहीं है कि कोरियर कौन। मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं वो कहते हैं ये ट्रैक्स यूज कर लें। मैं कहता हूं भाई ट्रैक्स क्यों यूज कर लूं, हमने सारी चीजों के एनालिसिस किए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो ट्रैक्स को यूज कर रहे हैं, टीसीएस को यूज कर रहे हैं, लेपर्ड को। उन्हें ये आज तक एनालिसिस जिस बंदे को नहीं हुआ कि कोरियर कौन सा बेस्ट है, उस बंदे को क्या पता होगा कि मैंने कैसे इन चीजों को मैनेज करना है। फिर कोरियर के साथ आपने बात कैसे करनी है, कोरियर को हैंडल कैसे करना है, आपने कस्टमर के साथ कैसे बात करनी है, कस्टमर की कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो कस्टमर के साथ ने आपने डिस्कस करनी है। आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं,
तो यार ये सारे नेगेटिव पॉइंट हैं। आप कोरियर भी आपको धक्के मारता है जब आपको काम नहीं आता, जब आपको पता नहीं होता कि मैंने कोरियर को कैसे मैनेज करना है। अब हमने जो कोर्स रखा उसमें हमने जो एक्सपर्ट हैं कोरियर के वो भी साथ बिठाए, हालांकि हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी हमने उनको साथ रखा कि ताकि किसी भी बंदे को इस चीज की प्रॉब्लम ना हो। फिर इसके बाद और क्या चीज आ जाती है, इसके बाद ये होता है मेटा के ऐड आपको नहीं सिखाए जाते, कोरियर हैंडल करना नहीं सिखाया जाता, प्रोडक्ट कौन सी सेल करनी है ये नहीं बताया जाता। फिर ये होता है कि आप आ जाते हैं जी क्रिएटिव पे यानी वीडियोस पे। अब ये नहीं आपको पता होता कि मैंने वीडियोस लगानी है, इमेजेस लगानी है, क्या करना है। ठीक है जी। अब वीडियो जो लगानी है वो कौन सी वीडियोस होगी जो मैं मेटा पे लगाऊंगा, जो टिकटॉक पे लगाऊंगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैंने खुद क्रिएटिव बनाना है, चले क्रिएटिव आपका 2000 3000 1500 में भी 1000 में भी कई ऐसे लोग हैं जो बना देते हैं, तो क्रिएटिव खुद कैसे बनाना है ये भी आपको आना चाहिए। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपके सामने हेडेक रखे जाते हैं, जो आपको कोई नहीं बताता। टिकटॉक पे सिर्फ और सिर्फ शशका होता है, सिर्फ और सिर्फ सेल्स होती हैं और कई फेक सेल्स होती हैं। मैं उनकी भी एनालिसिस करके बता सकता हूँ कि फलां बंदा फेक सेल्स दिखा रहा है, हमें पता होता है कि कौन सी फेक सेल है, आप लोगों को नहीं पता होता। ठीक है जी। अगले दिन मैंने यहाँ पे क्लास में बताया है कि 360 मिलियन की एक दिन की सेल है मेरे स्टोर की। अब आप सोचेंगे जी ये ओरिजिनल नहीं है, भाई पता नहीं किसने जानबूझ के ऑर्डर किए हैं, मैंने भी नहीं करवाए, ना मैंने वो वीडियो बनाई। अगर मैंने किसी को कहा होता जो मैंने वो ऑर्डर करने होते तो मैं वीडियोस बनाता, मैंने नहीं बनाई। अब पता नहीं किसने जानबूझ के शैतानी करके ऑर्डर्स देना स्टार्ट कर दिए, खामखा के सारे के सारे फेक ऑर्डर थे। तो यार ये सारी चीजें होती हैं, इन सारी चीजों को आपने देखना होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट ना देखा करें, कारोबार के नेगेटिव पॉइंट भी सामने होते हैं। पहले नुकसान को सामने रखें फिर नफे को देखें। आप लोग अगर ये काम करेंगे कि समझेंगे सिस्टम को कि यार ई कॉमर्स क्या है, मैं क्यों करना चाहता हूं, अगर फलां बंदा कर रहा है, मैं कमा रहा हूं, दूसरा कोई बंदा कमा रहा है, तो आप उसको देख के आप कहते हैं मैंने भी कमाना है। तो यार वो कुएं में छलांग मारेगा तो आप भी मार देंगे, ऐसा नहीं होता। आप खुद सोचें, अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, आप देखें कि यार मैंने क्यों करना है ई कॉमर्स, अगर मैं करना चाहता हूं। अच्छा, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि यार एक इंसान की मंजिल होती है। मिसाल के तौर पे मेरी मंजिल है जी, मैंने लाहौर पहुंचना है, तो मुझे पता होगा मैंने क्यों जाना है लाहौर, और मैं उस मंजिल तक पूछते करते धक्के खाते भी पहुंच जाऊंगा। अगर मुझे मेरी मंजिल का तयन नहीं होगा कि यार मैं क्यों जा रहा हूं, लोग लाहौर जा रहे हैं मैं भी जा रहा हूं, ये तो वही बात है ना कि आपको बस इसी के पीछे लोगों ने लगा दिया, भाई यार फलां भी कमा रहे हैं आप भी कमाओ। अब आपको सही नहीं पता होता, पहले बिजनेस सीखें कि यार बिजनेस कैसे किया जाता है, फिर ऑनलाइन बिजनेस सीखें कि फिजिकल और ऑनलाइन बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है, मैंने ऑनलाइन लोगों को कैसे हैंडल करना होता है, मैंने क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी होती है। सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट पे ना जाए, नेगेटिव पॉइंट सबसे पहले सामने रखें, फिर आप पॉजिटिव पॉइंट्स को देखें, फिर आप काम स्टार्ट करें। मैं कहता हूं आपको नाकामी नहीं होगी, नाकामी तभी होगी जब आप सिर्फ और सिर्फ शशका देखेंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे, लोगों की सेल्स देखेंगे और जल्दबाजी करेंगे। जल्दबाजी, लालच आपको मरवाएगा, गाड़ियों का शौक आपको मरवाएगा, कहीं पसंद की शादी करनी है ये शौक आपको मरवाएगा। अगर आप ई कॉमर्स में, फ्रीलांसिंग में नेगेटिव पॉइंट्स को नहीं देखते, चैलेंजेस को नहीं देखते, फिर आप नाकाम हो जाएंगे। उम्मीद है जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को देखा होगा वो अगर पहले भी काम कर रहे हैं वो इस बात से एग्री करेंगे और अपनी राय का इजहार जरूर करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।